आप देखिए लिखा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिवाइज, एक्टिव से पैसिवाइज में परिवर्तन करना। मैं आपको क्रम के अनुसार बताऊंगा, क्रमानुसार कौन सा टेंस आता है, किसमें क्या परिवर्तन करते हैं, उसका अफर्मेटिव बताएंगे, निगेटिव बताएंगे, इंट्रोगेटिव बताएंगे। इस प्रकार मैं प्रारंभ करूंगा। सबसे पहले देखिए मैंने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाए, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, जो एमबी होगी उसमें क्या होगा, यस लगा हो सकता है या ईएस लगा हो सकता है। ठीक है, अगर आपको ये मिल जाता है या सीधे कह सकते हो एक दूसरे और शब्दों में डू मिल जाए या आपने क्या मिल जाए, आपके पास डज मिल जाए, तो इन चीज़ों को देख करके आप जान जाएंगे कि दिया गया सेंटेंस आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसकी जब एक्टिव से पैसिवाइज बनाएंगे तो इसमें क्या लगेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आपको ध्यान रखना होगा, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इज एम आर होती है, इज एम आर। अब पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, यहां पे लिखा है दे रीड दियर बुक इन सनशाइन, ये लिखा है आपके पास। हालांकि इसमें हमको ये जो लिखा है पीछे का, इसे हमारा कोई मतलब नहीं रखा हुआ है। इसको आप कह सकते हो एक तरीके से सब्जेक्ट के पार्ट आपने पढ़े हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। इससे हमारा कोई मतलब नहीं होता। एक्टिव से जब पैसिवाइज होता है उसका मतलब किससे, मेन किससे होता है, सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से, और क्या होता है उसके टेंस से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यही तो बताया गया था। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, दियर बुक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दियर बुक। अब देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी है ना उसमें, ठीक है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। तो बुक के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, जो हमारे में से इज, दियर बुक इज। रीड जो लिखा हुआ है, रीड की तीनों फॉर्म एक ही होती है लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, रीड रेड रेड हो जाता है। तो दियर बुक इज रेड, आगे इन क्या लिखा, इन सनशाइन लिखा था वैसे ही उतार देंगे। आखिरी में क्या हो जाएगा, बाई। और बाई जो दे लिखा हुआ है, दे का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, देम होता है। क्योंकि मैंने प्रोनाउन चेंजिंग, प्रोनाउन की टेबल इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाले पोर्शन में प्रोनाउन की टेबल आप देख चुके हो। भाई सबका सब्जेक्टिव रूप, ऑब्जेक्टिव रूप और पजेसिव रूप आप देख चुके हो, इसलिए। अब देखिए इसी का दूसरा पार्ट, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। तो यहाँ पे लिखा होता वी डू नॉट राइट ए लेटर, ये लिखा है वी डू नॉट राइट ए लेटर। सब्जेक्ट आपके पास वी है और ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, ए लेटर है। मैंने बताया था डू और डज मिल जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। जो आपका ए लेटर है ये आगे आएगा, तो क्या हो जाए, ए लेटर। डू डज लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, इंडेफिनिट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, कंटीन्यूअस की, इज एम आर में से, इज एम आर में से तो क्या लगेगा, इज लगेगा, ए लेटर इज। देखो नॉट जहां था नॉट वही रहेगा। जो मेन वर्ब आपके पास जो ये वाली रखी हुई है इसकी क्या करेंगे हम, थर्ड फॉर्म लाएंगे। तो राइट रोड रिटन होता है, ये क्या हो जाएगा, रिटन। ए लेटर इज नॉट रिटन। देखो असल बी लिखा है तो बी के सब्जेक्टिव केस में जब इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव केस बी का क्या होता है, अस होता है। बस कितना इजी होता है। इसी का ये एग्जाम्पल में आखिरी जो अस लिखा है, अस के पहले क्या लगाएंगे, जैसा कि आपको बताया गया था, बाई है, एट है, विद है, इन है, रूल के अनुसार लगते हैं। तो बाई और जो वी लिखा है आपका, वी की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव रूप अस हो जाएगा। अब तीसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इंट्रोगेटिव वाला। अब ये मान लो यहाँ पे लिखा है डज जय नॉट ओपन दी ऑल डोर्स। अब ये देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा, तो ये इंट्रोगेटिव ये हो गया आपका। तो क्या करेंगे, इसको एक्टिव से पैसिवाइज बनाएंगे। तो सब्जेक्ट आपके पास क्या है, जय, और ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, ऑल द डोर्स, ऑल दी डोर्स को सही कर ले, ये आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका जगह परिवर्तन कर दे तो जो हमारा सब्जेक्ट है उसके नीचे ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल दी डोर्स।
अब देखो यहाँ पे जय सिंगुलर नंबर था और यहाँ पे जो डोर्स लिखा हुआ ये क्या है हमारा प्लूरल नंबर है। जब प्लूरल नंबर है तो सिंगुलर नंबर था तो डज लगा था, जब प्लूरल नंबर है तो डू लगना चाहिए। जब डू लगना चाहिए तो ये इनफिनिट में, तो कंटिन्यूस में क्या हो जाए EJMR में आर लगेगा। ऑल द डोर्स, जो जहाँ नॉट लिखा था नॉट हो जाएगा, ओपन की कौन सी फॉर्म आएगी, ध्यान रखना चाहिए थर्ड फॉर्म आएगी, हो जाएगा आर ऑल द डोर्स नॉट ओपन। फिर आखिर में क्या कर देंगे बाई लिख देंगे और बाई के पहले बाई और जो आपका सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जय, क्वेश्चन मार्क लगा था, क्वेश्चन मार्क को हम लगा देंगे। फिर आप ये देखिए एग्जाम्पल और, वाई डू यू शट दी विंडो, ये लिखा है, ये क्वेश्चन वाला है। क्वेश्चन वर्ड वाले में क्या करते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड जहां लिखा होता है उसको वहीं रहने देते हैं, फिर बाकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो विंडो के अनुसार क्या लगेगा EJMR में से इज लगेगा, ठीक है। आगे क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे विंडो, और मेन में जो शट होता है, शट की तीनों फॉर्म क्या होती हैं, वही होती है, इसलिए आपको देखने में नहीं पता चलेगा। तो क्या वाई इज द विंडो शट, उसके बाद क्या कर देंगे बाई। यू था, यू की सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस एक ही जैसा होता, तो आप देख के नहीं जान पाएंगे। कैसे जान पाएंगे, यू अगर हेल्पिंग वर्ब के आगे या पीछे रखा हुआ तो सब्जेक्टिव केस, और मेन वर्ब के बाद में रखा है तो ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे क्या हो, बाई यू हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क का निशान लगा देंगे। इस प्रकार हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस को देख लिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट फ्यूचर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट भी देखेंगे। अब देखेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे पास क्या मिलेगा, इज, एम, आर प्लस जो हमारी मेन वर्ब होगी उसमें क्या कर देंगे ING। ये पोर्शन अगर हमको मिल जाता है सेंटेंस के अंदर तो सेंटेंस हमारा कौन सा होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अभी मैंने आपको बताया है कि जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, ऐसे टेंसेस की जब एक्टिव से पैसिवाइज बनाई जाती है तो उसमें उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, जो नया आपका सब्जेक्ट बनता है उसके अनुसार। देखेंगे यहां पे लिखा है राम इज ईटिंग एन अनराइप मैंगो। अब देखिए राम आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मैंगो है। मेन वर्ब के बाद से लेकर के जहां तक नाउन मिल जाए, मेन वर्ब के बाद से जहां तक नाउन मिल जाए, उसके नाउन से और मेन वर्ब के बीच तक, मेन वर्ब के पहले तक पूरा का पूरा पोर्शन आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एन अनराइप मैंगो। देखो मैंगो तो आपका एक ही है तो EJMR में से इज ही तो लगेगी, तो एन अनराइप मैंगो इज। और ईट की क्या हो जाएगा, जो ING लिखी इसको हटाएंगे फिर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बीइंग, और मेन वर्ब के पहले बीइंग लगाते तो मेन वर्ब, और फिर क्या ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो, ईट, एट और ईटन होती है, तो बीइंग ईटन उधर, उसके बाद क्या हो जाएगा बाई राम, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, अब यहां पे लिखा हो, सपोज मान लीजिए लिखा है दे आर नॉट प्लकिंग दी फ्लावर्स, फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो सब्जेक्ट आपके पास दे है और ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, फ्लावर्स है, और EJMR में से मिल गया और ING वाली फॉर्म में, तो ये कौन सा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे द फ्लावर्स, द फ्लावर्स है, द फ्लावर्स के अनुसार आर ही लगेगी, आर नॉट। और फिर देखो क्या लिखा हुआ है, ING वाली है तो मेन वर्ब के पहले बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा बीइंग प्लग्ड। उसके बाद क्या हो जाएगा बाई, और दे का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, देम होता है। क्लियर। अब और देखेंगे, लिखो यहां पे लिखा हो वाई आर यू नॉट ओपनिंग दी गेट, वाई आर यू नॉट ओपनिंग द गेट। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड वाले में बता दें, जहां क्वेश्चन वर्ड होता है वही रहता है, ये क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा आपका।
अब देखो सब्जेक्ट तुम्हारे पास एक यू है और ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास क्या है, द गेट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो गेट के अनुसार क्या लगाएंगे, इज। तो वाई इज द गेट। नॉट जहां लिखा है नॉट वहीं रहेगा। मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के पहले क्या लगा देंगे हम, आईएनजी वाले में बीइंग लगा देंगे। और ओपन की क्या, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपेंड। उसके बाद क्या हो जाएगा, बाई। जो यू की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक ही जैसी होती तो आप देख के नहीं जान पाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इस प्रकार आपका सेंटेंस ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बन गया। और अभी हम क्या देखेंगे, अब अगले इसी में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को देखेंगे। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान सबसे पहले आपको जाननी पड़ी, आइडेंटिटी जाननी पड़ती। आइडेंटिटी के लिए तौर पे क्या करेंगे, आपके पास हैज लिखा होगा, हैव लिखा होगा और मेन वर्ब जो आपकी फाइनाइट वर्ब होगी इसकी कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म रखी हुई होगी। उसको देख करके आप जान जाएंगे दिया गया सेंटेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगाएंगे, पैसिव। आई एक्टिव से पैसिव जब बनाएंगे तो क्या लगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। इसमें जो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें बीन जोड़ देंगे। क्या करेंगे, बीन जोड़ देंगे। तो आप देखें एग्जाम्पल के थ्रू, ये पहला सेंटेंस लिखा है यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए कोई भी लिख दीजिए, राम एंड श्याम हैव, राम एंड श्याम हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। राम और श्याम अपना काम पूर्ण कर चुके हैं। अब मैंने थोड़ा सा आपको परेशान किया है दिमाग लगाने के लिए। आप कहोगे राम को लें कि श्याम को लें, अरे दोनों सब्जेक्ट की जगह पर हैं तो दोनों ही तो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, हमारा सब्जेक्ट पूरा क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम, और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, देयर होमवर्क। तो क्या करें, जगह बदल दे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देयर होमवर्क। आप कहोगे राम और श्याम प्लूरल थे, दियर होमवर्क, तो आप दियर के अनुसार थोड़े लगाओगे, होमवर्क जो लिखा था होमवर्क तो सिमिलर नंबर है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज बीन। तो मेन वर्ब आपकी लिखी हुई है फिनिश, तो फिनिश की क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म, जैसा कि आपको बताया गया था। तो दियर होमवर्क हैज बीन फिनिश्ड। उसके बाद क्या हो जाएगा, बाई राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा। अब इसी का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पे लिखा हो, जय प्रकाश हैज नॉट प्लक्ड दी फ्लावर्स। ये लिखा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका जयप्रकाश, और ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास क्या, द फ्लावर्स। तो दोनों की जगह चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फ्लावर्स हो जाएगा। अब देखो जयप्रकाश सिंगुलर नंबर था तो हैज, और जब फ्लावर्स है तो क्या हो जाएगा, हैव। और नॉट जो लिखा होता है तो नॉट क्या करते हैं, सबसे पहले हैव, और जब हेल्पिंग वर्ब लाएंगे क्या हो जाएगा, हैव बीन होना चाहिए। तो जब नॉट होता है तो बीच में आता है, तो हैव नॉट बीन। जो प्लग्ड की थर्ड फॉर्म इसमें लिखी होती है परफेक्ट, तो ढूंढने की जरूरत भी नहीं होती है। तो थर्ड फॉर्म लिख देंगे प्लग्ड। उसके बाद क्या हो जाएगा, बाई जय प्रकाश। ठीक है। अब इसी का इंट्रोगेटिव पोर्शन देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव पोर्शन में लिखा है, हैज ही नॉट, हैज ही नॉट, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ब्रोकन दी डोर्स। हैज ही नॉट ब्रोकन द डोर्स। अब ये देखो लिखा है, इसकी जगह बदलेंगे तो क्या क्या, सब्जेक्ट आपका ये और ऑब्जेक्ट आपके पास द डोर्स, और हैज लिखा हुआ था, ही के अनुसार हैज, जब डोर्स यहाँ पर आ जाएगा देखो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, जब आपका द डोर्स आ गया तो द डोर्स आपका क्या है, ये प्लूरल नंबर है। जब प्लूरल नंबर है तो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव द डोर्स। नॉट जहाँ था नॉट वहीं रहेगा, और उसके बाद में क्या लगा देंगे, बीन। जो ब्रोक लिखा क्या करेंगे, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन थर्ड फॉर्म ही होती है। तो क्या हैव
द डोर्स नॉट बी ब्रोकन, उसके बाद क्या हो जाएगा, बाई लगा देंगे और क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क का निशान था, हम क्वेश्चन मार्क का निशान लगा देंगे। अब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट वाला भी देख सकते हैं, वाई हैज सी, वाई हैज सी टच्ड दी मोबाइल, वाई हैज सी टच दी मोबाइल। सब्जेक्ट आपके हैज सी टच दी मोबाइल, सब्जेक्ट आपके पास ही है और ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, द मोबाइल लिखा हुआ है। तो मैंने बताया था जो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं उनको क्या, क्वेश्चन वर्ड जहां लिखा होता है एक्टिव से पैसिव में वही लिखा रहता है, तो वही हम देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट ले आइए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और मोबाइल हो जाएगा। अब देखो सी का केस और मोबाइल का केस एक ही जैसा है, तो हेल्पिंग वर्ब भी परिवर्तन नहीं होना है, तो हैज हो जाएगा, वाई हैज द मोबाइल। फिर क्या करेंगे, बीन लगता है परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो बीन लगा देंगे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, क्या हो जाएगी, टच्ड हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, बाई लगा देते हैं, बाई। और सी का ऑब्जेक्टिव रूप हर होता है, क्योंकि बार बार इसको बताया नहीं जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाले पोर्शन से आप इसको पढ़ चुके। इस प्रकार मैंने आपको प्रेजेंट के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस की एक्टिव से पैसिव वाइज बनाना आपको क्लियर कर दिया है, बिल्कुल बता दिया है। आपको कुछ अब नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, या हमारे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। बाकी के आपके पास्ट के और फ्यूचर के और उसके बाद क्या होते हैं, कुछ मिसलेनियस आपके पास रहेंगे तो या इंपरेटिव सेंटेंसेस के रहेंगे, मैं आपको बाद के लेक्चर्स में लगातार देता रहूँगा। धन्यवाद।